एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूब चुका था। न भूमि बची थी, न पर्वत और पृथ्वी, जो कभी मानवों और देवताओं का आधार थी, महासागर की गहराइयों में खो चुकी थी। तब देवताओं ने पुकारा और जन्म हुआ उस अवतार का जिसने संपूर्ण धरा को अपने दांतों पर उठाया। आज हम सुन रहे हैं भगवान वराह अवतार की दिव्य कथा। दैत्य हिरण्याक्ष अपने अभिमान में चूर होकर पृथ्वी को सागर में डुबो चुका था। देवता भयभीत थे, संसार आधारहीन हो गया था। देवगण ब्रह्मलोक में एकत्र होकर विनती करने लगे। हे प्रभु, पृथ्वी जल में डूब गई है, उसका उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। देवताओं की पुकार ब्रह्मांड में गूंज उठी। अचानक ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। विष्णु प्रकट हुए, तेजस्वी, उज्ज्वल, शांत। उनके स्वर में आश्वासन था। भगवान विष्णु का स्वर, धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता हूं। मैं धरा का उद्धार करूंगा। देवताओं को आश्वासन मिला और फिर शुरू हुई लीला। विष्णु का स्वरूप विशाल होने लगा। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल, उज्ज्वल और प्रकाश से आवृत। उन्होंने वराह अवतार धारण किया। दिव्य वराह मुख, अग्नि सी आंखें, तेजस्वी नील स्वर्ण शरीर। नमो भगवते वराहाय, नमो भगवते वराहाय। सभी लोगों से घोषणा होने लगी। आर्षि, सिद्ध, देव सभी आनंद से भर उठे। वराह भगवान समुद्र की तरंगों में उतरे। उच्च गर्जना से महासागर कांप उठा। समुद्र देव प्रकट हुए। हे नाथ, आपके चरणों से ही यह जल पवित्र हो गया है। धरा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वराह भगवान गहरे जल में उतरते गए और वहां उन्हें दिखाई दी डूबी हुई पृथ्वी। भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दिव्य दांतों पर उठाया। पृथ्वी जल से बाहर आई, मानो जन्म लेकर फिर से जीवन पा रही हो। प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया, आपका रण मैं सदा मानूंगी। महासागर की गहराइयों से धरा ऊपर उठी। गगन में छा गई दिव्य आभा। तभी दैत्य हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध, स्वर में अभिमान। विष्णु, धरा मेरी है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। अधर्म क्षणिक है, धर्म शाश्वत। तुम्हारा अंत निश्चित है। भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। समुद्र गरज उठा, आकाश कांप उठा। देवता भयभीत थे, किंतु विश्वास था। वह अंततः वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया। विजयाच्छु है, वह पालक है। वराह भगवान ने धरा को अंतरिक्ष से ले जाकर उसके स्थान पर स्थापित किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लोकों में उत्सव हुआ। उस क्षण से धरती फिर से जीवन का आधार बनी और इस प्रकार वराह अवतार की दिव्य लीला पूर्ण हुई। धर्म की रक्षा, अधर्म का अंत और सृष्टि का पुनः निर्माण, इसी का नाम है वराह अवतार। अगर यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी तो प्रभु के नाम को आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल से जुड़ें। जय श्री वराहदेव, जय श्री विष्णु।